इसी बीच एक और बड़ी खबर, लो फ्लोर बसों का चक्का जाम। हड़ताल पर जेसीटीएसएल के कर्मचारी 7वें वेतनमान को लागू करने और बकाया बोनस एरियर का भुगतान करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। नई भर्ती सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शहर में आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है लो फ्लोर बसों का, क्योंकि चक्का जाम है। इस वजह से आने जाने में लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। और विस्तार से हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। एवन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। लोकेश, विस्तार से हमें जानकारी दें, किन मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? देखिए भारती, बात करें तो जिस तरह से लो फ्लोर बस की कर्मचारी है लगातार पहले से ही सरकार को चेतावनी दे रहे थे और 9 सूत्री मांगों को लेकर तकरीबन बीते 4 सालों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से और जेसीटीसीएल जो प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने के बाद में आखिर हड़ताल का रुख किया गया। बीते 2 दिनों तक लगातार धरने प्रदर्शन किए गए और उसके बाद भी कोई नहीं चाहता, तो आखिर में आज से इनका 2 दिन तक का जो हड़ताल का जो अल्टीमेटम है वो शुरू हो चुका है। आज सुबह से पूरे शहर में लो फ्लोर बसें नहीं चली हैं और अलग अलग बस डिपो पर जो कर्मचारी है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और बसों को वहां रोक रखे हैं। तस्वीरें मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो लो फ्लोर बसों के जो कर्मचारी हैं, कंडक्टर, ड्राइवर और जो अन्य कर्मचारी है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। साथ साथ अन्य विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पहले भी जो सरकार से और प्रशासन से इन्होंने मांग रखी थी। इन प्रमुख मांगों में किस तरह की प्रमुख मांगे हैं, इनको लेकर बात करेंगे उपाध्यक्ष महेश ओला से। महेश जी, किस तरह की प्रमुख मांगे थी जिनको लेकर ये आंदोलन आपकी ओर से किया जा रहा है? देखो, हमारी मुख्य मांगे ये हैं, जिसमें सबसे पहले तो 7th पे का मामला है। दूसरी मांग में बकाया बोनस है, एरियर है, जो मूल एरियर फिक्सेशन का एरियर 2015 से बकाया चल रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा ये है कि 8 साल से हमारे कुछ साथी हैं जो प्रोविजन में चल रहे हैं। एक अफसोस होता है ऐसे देख के कि 2 साल का प्रोविजन काल होता है, उसको कितना बढ़ाया जा रहा है, फिर भी आज 8 साल हो गए, उन साथियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा। इसके बावजूद इन्होंने थोड़े दिन पहले 27 से 4 तारीख तक एक राजस्व संग्रहण सप्ताह चलाया था। उस सप्ताह में नियम ऐसे बनाए थे कि एक तुगलकी फरमान मान लो, उनको तानाशाही रवैया था। नियम ऐसे थे कि किसी भी स्थिति में सिर्फ परिचालक ही दोषी होगा, चाहे पैसेंजर पैसे दे या नहीं दे। आप सीटीएस में आप भी मानते हो कैसे भीड़ चलती है, हर एक स्टैंड पे 30 या 40 यात्री बैठना नॉर्मल सी बात है। और कई ऐसी मांगे हैं, नई भर्ती की डिमांड है, लेकिन जो मुख्यतः हमारी ये मांगे हैं, ये हम आज से नहीं, पिछले भाजपा सरकार से, और जब ये सरकार आई थी कांग्रेस सरकार, तब हमसे ये वादा भी किया गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आते आपको 7वां वेतनमान है या आपकी और कोई समस्या है। इस हड़ताल के लिए पहले से ही आप चेतावनी दे रहे थे। सरकार जो प्रशासन की ओर से किस तरह से आपसे वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता हुई थी, किस तरह की वार्ता हुई अब तक? देखो, हम ये आंदोलन कम से कम 2 साल से रेगुलर चला रहे। बीच में कोरोना के कारण थोड़ा सा इसको रोक दिया गया था। हम इसके लिए यूडीएच मंत्री धारीवाल जी से भी मिले हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं देता साहब, उनसे भी मिला है। अभी ये जो लास्ट में जब आंदोलन के रूप में हड़ताल का ही सकारात्मक रूप लेना पड़ा, तब हमने 4 तारीख को प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा था। तो 4 तारीख से लेके और हमें 18 तारीख के कोई प्रबंधन से ऐसा कोई मामला मिला नहीं कि जिससे कोई वार्तालाप हो। 19 तारीख को हमें वार्तालाप के लिए बुलाया गया, तो जो हमारी एमडी मैडम है उनका कोई चुनाव में ड्यूटी लग गई, अब एक ओएसडी साहब हैं, तो वार्ता करने का मतलब बेनतीजा रही, एकदम से विफल रही। देखिए, जिस तरह से इनकी जो मांगे थी, इनको लेकर अभी तक किसी तरह की कोई सफल वार्ता नहीं हुई है और इसी को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे शहर में जो लो फ्लोर बसें बंद है, तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो सभी बस डिपो हैं जितने भी शहर में लो फ्लोर बसों के, वहाँ पर जो लो फ्लोर बसें हैं वो पूरी तरह से अभी बंद है और यहाँ पे एकत्रित की गई है, खड़ी की गई है। लगातार जो कर्मचारी
कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे और इसी बीच आज एक बार फिर से यहाँ एकजुट हुए हैं। बात करें तो जिस तरह से लो फ्लोर बसें बंद हुई है, ऐसे में पूरे शहर में तकरीबन जहाँ 2 लाख जो लोग हैं वो इस लो फ्लोर बसों में यात्रा करते थे, तो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की जो वार्ता है सुनवाई नहीं हुई और इसी को लेकर यहाँ पे जो एक बार फिर से इनकी ओर से धरना प्रदर्शन है वो शुरू किया गया है। भारती बात करें तो जिस तरह से जो लो फ्लोर बसें चलती है शहर में और राजस्व अर्जन की बात करें तो प्रतिदिन तकरीबन 22 से 25 लाख रुपए का जो राजस्व अर्जन है वो यहाँ जो लो फ्लोर के अंदर होता है और तकरीबन जो कर्मचारी हो करीब 1100 से 1200 के करीब जो कर्मचारी है वो इसमें कार्यरत है। कर्मचारियों की मांग है कि जो 2016 से जो भर्ती निकाली गई थी और उसके तकरीबन 8 साल पहले जो भर्ती निकाली गई थी और 16 से जिनका फिक्सेशन किया था उनका भी अभी तक लाभ नहीं दिया गया है और उनका लाभ और अन्य जो प्रमुख समस्याएं हैं रिक्त पदों पर जो भर्ती निकाल कर उनको भरने की मांग है, इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर जो आंदोलन है इनकी ओर से किया जा रहा है और इन्हीं आंदोलन के बीच में जो आज हड़ताल की गई इससे आम जनता को काफी समस्या का सामना करना है वो पड़ रहा है। जी लोकेश, जैसा कि आपने भी बातचीत के अंदर बताया कि अभी तक जो वार्ता है वो विफल रही है, कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, बेनतीजा ये वार्ता रही। आगे इनका क्या रुख रहने वाला है ये भी जरा इनसे पूछे कि अगर इसी तरह का दौर चलता रहा, कोई वार्ता नहीं हो पाई तो क्या आगे रुख कर पाएंगे वो? क्योंकि शोर बहुत है शायद इसलिए आवाज संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम अगली खबर का रुख करेंगे। लोकेश, हमारे साथ जुड़ने